प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन सीरीज रहने वाली है। हम 50 राजस्थान की कला संस्कृति राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हिंदी व्याकरण के भी क्वेश्चन इसके अंदर हम देखने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, तो क्लास को पूरी देखना, लास्ट तक देखना और कमेंट करना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? जोधपुर में, दौसा में, जयपुर में या उदयपुर में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी की बात करें तो चांद बावड़ी है दौसा में। कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी अवस्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? प्रश्न आ सकता है, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो ध्यान में रखना, बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में रानी जी की बावड़ी है। इसका निर्माण किसने करवाया था? रानी नाथावती ने। किसने करवाया था? रानी नाथावती ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभी हाल ही में चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बार बार बताया था। और साथियों, आपकी सफलता और हमारी मेहनत, साथियों हमने बहुत मेहनत आपके लिए की, चतुर्थ श्रेणी में बहुत मेहनत की और भगवान ने आप सभी के प्यार और सपोर्ट से हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। हमारी जो ई बुक थी उसका 80% रिजल्ट रहा, यानी कि 80% क्वेश्चन हमारी ई बुक से मिले हैं। साथियों, बहुत शानदार रिजल्ट रहा है। तो आप सभी को डटकर अब भी तैयारी करनी है और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में हम सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है ना। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में जसवंतथड़ा अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? वो थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जगमाल सिंह। महाराणा प्रताप का सौतेला भाई कौन था? जगमाल सिंह, जिसे अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? साथियों, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो अपने राजस्थान के कौन से जिले में है? 12 जिले में। भाई कहाँ पर है? 12 जिले में अवस्थित है। बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी किसे कहते हैं? नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या पुरुष को, लोक संगीत का एक प्रकार है, रूपक का एक प्रकार है या क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार है? साथियों, ओलंदी बोलते हैं नववधु के साथ जो स्त्री या पुरुष जाता है, स्त्री जाती है अधिकतर, ठीक है ना। नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या पुरुष को ओलंदी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ओलंदी बोलते हैं। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। साथियों, सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाएंगे? माउंट आबू में। ये शुष्क स्थान है ना, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं? साथियों, राज्य सचिवालय में जो स्थित विभाग होते हैं ना, वे कहलाते हैं प्रशासनिक विभाग। क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और हम वही क्वेश्चन देखते हैं हमारी क्लासों में जो परीक्षा में आए हुए हैं या फिर आने वाले हैं। परीक्षा उपयोगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम क्लास में देखते हैं, तभी हमारा शानदार रिजल्ट रहता है। आपको पता है चतुर्थ श्रेणी में हमारा बहुत शानदार रिजल्ट रहा है। अच्छे क्वेश्चन हमारे मिले हैं, बड़े से बड़ी कोचिंग वालों के क्वेश्चन नहीं मिले हैं, लेकिन हमारा शानदार रिजल्ट रहा है। और साथियों, हमारी जो ई बुक हमने दी थी सभी विद्यार्थियों के लिए, बहुत कम प्राइस में दी थी। उस ई बुक ने जिसने लिए, मुझे संभावना है कि सभी का सिलेक्शन होगा। अगर थोड़ी बहुत भी तैयारी उनकी रीजनिंग में थी तो समझ लो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि साथियों उसमें से 45 क्वेश्चन तो हमारी बुक से राजस्थान जीके के मिले थे। राजस्थान जीके के, हिंदी के, सारे कुछ मिला के, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हाईकोर्ट में भी मैं आपको प्रोवाइड कराएंगे, सभी लेना है, सभी को सिलेक्शन लेना है। जंगल की ज्वाला की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पलाश को किसको कहते हैं?
पलाश को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है ना, उसको बोलते हैं भाई साहब, क्या बोलते हैं? बोराट का पठार। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बोराट का पठार। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरे ये तो सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को तो पता होगी, ठीक है ना। चलो कमेंट कर दो भाई, आज अपनी हाईकोर्ट की पहली क्लास से शुभारंभ कर रहे हैं तो कमेंट कर देना। 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर है? साथियों बात करें 84 खंभों वाली छतरी की तो ये बूंदी में है। कहाँ पर है? अब बूंदी में 84 खंभों की छतरी स्थित है, ठीक है ना। बूंदी आपका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? दीपदान परंपरा का जो संबंध है वो पवित्र शहर पुष्कर से। पुष्कर राजस्थान की सबसे प्राकृतिक झील है, ये अजमेर जिले में आती है, वहां पर दीपदान परंपरा का संबंध है, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो भरतपुर में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कहाँ पर है? भरतपुर में। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है भाई? अपने राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है, या सागवान किसे कहते हैं? रोहिड़ा, बबूल, खेर, खेजड़ी। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, राजस्थान का सागवान कौन सा हो जाएगा? रोहिड़ा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, रोहिड़ा राजस्थान का सागवान कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी का जो थान है वो सामान्यतः पेड़ के नीचे पाया जाता है। कौन से? खेजड़ी। खेजड़ी के नीचे पाया जाता है, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला थी अमृता देवी। कौन थी भाई? अमृता देवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है भाई? आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मैंने पहले क्लासों में बताया था चतुर्थ श्रेणी में, अगर आप जुड़े हो तो। पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित जबरमल शर्मा। कौन थे भाई? पंडित जबरमल शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने रजवाड़े एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान का राज्य बना? प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य बना कितने? 19 रियासतों 19 रजवाड़ों का एकीकरण करके मिलाकर राजस्थान का निर्माण हुआ था। कितनी रियासतें? 19 रियासतें, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों, आप हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। आपका ही चैनल है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइबर कर देना, ताकि रेगुलर हमको क्लासें मिलती रहे, ठीक है ना। अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की पाकिस्तान से साथ लगने वाली जो सीमा की लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। कितनी है? ये राजस्थान की पाकिस्तान से साथ लगने वाली सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहते हैं। किसको कहेंगे? कर्नल जेम्स टोड को। इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो फटाफट से। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? साथियों, आज़ादी से पहले अपना राजस्थान राजपुताना कहलाता। क्या? राजपुताना, क्योंकि यहाँ पर राजाओं का अधिपत्य रहा है, राजाओं का राज रहा है, इसलिए राजस्थान को राजपुताना के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, राजपुताना शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? प्यारे विद्यार्थियों, राजपुताना शब्द का पहला प्रयोग किया था जॉर्ज तोमर ने। किसने किया था? जॉर्ज तोमर ने राजपुताना शब्द का पहला प्रयोग किया था। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंपा बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, बात करें चंपा बावड़ी की तो चंपा बावड़ी है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। बावड़ियों का शहर किसे कहेंगे? तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। किसे कहते हैं? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल साथियों राम क्लासेज बूंदी के तहत आप सिलेक्शन ले सकते हैं। हम लेके आए आपके लिए स्पेशल कोर्स, जिसके माध्यम से आपको क्या मिलने वाला है, यानी कि कला संस्कृति हिंदी, आपके जो सिलेबस है पूरे सिलेबस के आपको नोट्स मिलेंगे। क्या मिलने वाले हैं? नोट्स आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ पूरे सिलेबस का निचोड़ 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और आपको 15 मॉडल पेपर
और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप इस कोर्स को ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन की गारंटी राम क्लासेज बूंदी देता है, क्योंकि जिसने चतुर्थ श्रेणी में ली थी सभी का बहुत शानदार स्कोर रहा है और साथियों यानी कि सभी के बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले हैं। इच्छा होगी सभी का सिलेक्शन होगा। आपको भी सिलेक्शन लेना है ना हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में, तो साथियों इस कोर्स को ले लेना। नीचे नंबर दिए हुए हैं, ये नीचे नंबर है ना, इस नंबर पे मेरे कॉल नहीं व्हाट्सएप मैसेज कर देना है आप, ठीक है ना, कि सर मुझे भी ई बुक चाहिए। व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए, मैं आपको पूरे 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी में से आपका पेपर आएगा, साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। इसकी प्राइस की बात करें तो साथियों मात्र 199 में ये आपको कोर्स मिलने वाला है। क्या आता है 199 में, लेकिन 199 आपको हाईकोर्ट में जरूर सिलेक्शन दिला सकता है, तो जरूर मैसेज करें, नंबर नीचे दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण का टॉप क्वेश्चन है। आसपास शब्द में कौन सा समास है? प्यारे विद्यार्थियों आसपास, इसमें कौन सा समास होगा भाई? द्वंद्व समास है, द्विगु है, कर्मधारय है या तत्पुरुष है? द्वंद्व जोड़ा होता है, जैसे राम लक्ष्मण हो गया, राम लक्ष्मण में कौन सा समास होगा? राम लक्ष्मण में द्वंद्व होगा, ठीक है ना, ठीक, कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। इसी प्रकार आसपास, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जोड़ा हो वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह क्या होगा? समास विग्रह कराएं गुरु दक्षिणा, यानी कि गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा, गुरु के कारण दक्षिणा, या गुरु के लिए दक्षिणा, या गुरु की दक्षिणा। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो गुरु दक्षिणा का समास विग्रह होगा, ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये क्वेश्चन आता है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है ना। आपका सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय का सही शब्द विग्रह, विद्या को आलय, विद्या से आलय, या विद्या के लिए आलय, या विद्या में आलय। साथियों जैसे शिवालय होता है, यानी कि वहां शिव रहते हैं, शिवालय, ठीक है ना, और जब विद्या प्रयुक्त होगी, विद्या होगी, वहां विद्या के लिए आलय, ठीक है ना, विद्या के लिए आलय, तो विद्या के लिए आलय यानी कि सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस शब्द में अव्ययभावी समास है? कि कौन से शब्द में अव्ययभावी समास है? किस शब्द में अव्ययभावी समास है भाई? यश प्राप्त, आजीवन, महादेव, पंचतंत्र। अव्ययभावी, इसमें मेरे पे यश प्राप्त, महादेव, पंचतंत्र, यहाँ पर आजीवन एक अलग शब्द है, इसमें अव्ययभावी समास है भाई, कौन से? आजीवन में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुख शांति शब्द में कौन सा समास होगा? सुख शांति, इसमें हो जाएगा सुख शांति द्वंद्व समास, कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास होगा? जेब कतरा वो एक कर्म तत्पुरुष हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बराबर से, किस शब्द में अव्ययभावी समास है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से शब्द में अव्ययभावी समास है? ये मैंने आपको बता दिया, शायद आजीवन बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। चलो भाई अगला क्वेश्चन, वह खाना खाकर सो गया, रेखांकित वाक्य में रेखांकित क्रिया क्या होगी? साथियों वो खाना खाकर सो गया, यानी कि सो गया बाद में है, पहले खाना खाकर है, और खाना खाकर रेखांकित शब्द ध्यान में रखना, ठीक है ना। वो खाना खाकर सो गया, यानी कि वो कौन सी क्रिया होगी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा पूर्वकालिक, यानी कि खाना खाकर, खाना पहले खाया था, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है ना, आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वह खाना खाकर सो गया, इसमें कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। चलो अगला क्वेश्चन, राम पुस्तक पढ़ता है, कौन सी क्रिया है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सकर्मक, अकर्मक, सुक्त या पूर्वकालिक? राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, यानी कि मोहन ने ज्ञान दे दिया किसको? अविनाश को। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? इसमें होगी प्रेरणा, कि उसमें प्रेरणा दे दी, मोहन ने पढ़ाया तो प्रेरणा ये ज्ञान ही है, तो मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, इसमें कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थ क्रिया, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लोभ शब्दों में कौन सी संज्ञा है? प्यारे विद्यार्थियों लोभ शब्दों में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, वस्तुवाचक या भाववाचक? तो लोभ है, इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किस शब्द में, किस विकल्प में पुल्लिंग संज्ञा है? खरगोश, गिलहरी, बटेर या कोयल? ये तीनों स्त्रीलिंग है भाई, ये तीनों स्त्रीलिंग है, खरगोश पुल्लिंग है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों मैंने चतुर्थ श्रेणी में भी सभी को ई बुक प्रोवाइड कराई दी, मात्र 199 में कोर्स आपको मिल रहा है, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जितने भी साथी देख रहे हैं, समय कम बचा है, दिसंबर से पहले आपका एग्जाम होएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, अभी से तैयारी, जबरदस्त तैयारी करनी है, फिर आप एग्जाम आएगा उसे 2 दिन 5 दिन पहले सर ई बुक दे दो, अरे ई बुक को अभी ले लो, इससे क्या होगा?
अभी से आप तैयारी करो। 5000 आपके पूरे सिलेबस के क्वेश्चन है भाई, उसी क्वेश्चनों में से आपका पेपर आएगा। अरे पेपर आएगा, मैं गारंटी देता हूं 80% क्वेश्चन वहां से आएंगे, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी में हमने सिस्टम बना दिया था, ठीक है ना। और साथियों 15 मॉडल पेपर देंगे आपको, साथ ही साथ आपको नोट्स भी देंगे हिंदी व्याकरण के, जैसे आपकी क्लास संस्कृति बोलियां हो गई आपका सब्जेक्ट के, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छी तैयारी, कंफर्ट तैयारी कराएंगे कि आप एक झटके के अंदर इस पेपर को क्या कर देंगे, इसकी गर्दन मरोड़ देंगे, ठीक है ना। घबराना नहीं है, जरूर सिलेक्शन लेंगे। अरे रखना है हौसला, वो मंजर भी आएगा पैसे के पास चलकर तो कुछ समंदर आएगा, टक्कर ना बैठेंगे मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी बैंड बाजे के साथ आएगा। अरे डीजे बजाएंगे, ठीक है ना। किसी विकल्प में पुल्लिंग संज्ञा खरगोश आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक? इनकी बहुत अच्छा लड़का है कन्फर्म हो गया वहीं, ठीक है ना। अगर वहां हो जाता कि बहुत अच्छा लड़का हो सकता है तो फिर कड़ा चूक हो जाता मामला, ठीक है ना। बहुत अच्छा लड़का है यानी कि निश्चयवाचक यहाँ पर आपका वाक्य हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्यारे विद्यार्थी, मैं आड़ोती क्षेत्र से आता हूँ और मैं कुछ शब्द आड़ोती में बोलता हूँ, वो आपके मनोरंजन के लिए, आप थोड़ी भाषा शैली में सुधार हो सके, ठीक है ना। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। पर चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्पेग का विलोम क्या होगा? अल्पेग यानी कि अल्पेग का विलोम हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्पसंख्यक का विलोम आपको बताना है भाई। अल्पसंख्यक का विलोम, अल्पसंख्यक यानी कि बहुसंख्यक, आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा? बहुसंख्यक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या होगा? आसमान पर चढ़ना, सॉरी आसमान पर चढ़ना, कहते हैं ना कि चना के पेड़ पर चढ़ा दिया, चने के पेड़ पर चढ़ा दिया, ठीक है ना। आसमान पर चढ़ाना यानी कि उसकी अत्यधिक प्रशंसा करना, बड़ी बड़ी बातें करना, अत्यधिक प्रशंसा करना, उसको आसमान पर चढ़ा दिया, ठीक है ना। आसमान पर चढ़ाना यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है भाई। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण आपको बताना है, जय, विजय, जामुन या अजय। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जातिवाचक संज्ञा जय, विजय, अजय, यानी कि जामुन एक अलग शब्द है, जामुन, ये जामुन एक जातिवाचक संज्ञा है भाई। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा, आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमलता की संज्ञा के अंतर्गत आता है? कोमलता आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। कौन सी संज्ञा के अंतर्गत? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। चलो बताओ, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है? राम, हिमालय, पुस्तक या गणना? तो गणना व्यक्तिवाचक नहीं है भाई, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की पहली क्लास हमारी थी, आज से हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का शुभारंभ हो चुका है। किस किस को क्लास पसंद आई, सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली क्लास मैराथन क्लास आ रही है, सभी साथी जरूर देखना। और साथियों रेगुलर क्लास ही मिलेगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, ई बुक को जरूर ले लेवे। जो साथी ऐप को डाउनलोड कर सकता है वो प्ले डिस्क्रिप्शन में राम क्लासेज बूंदी की ऐप लिंक भी दी हुई है, वहां से भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं।